हाय एवरीवन। इस एनसीईआरटी जस्ट में हम ग्रीन रिवॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें फर्स्ट आता है कि ये नेसेसरी क्यों था इंडिया के लिए, और हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान क्या क्या किया। देन एरियाज़ अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन, कौन कौन से एरियाज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंडर थे, इसमें साइंटिस्ट का रोल क्या था, एंड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो फर्स्ट, वाई इट वॉज नेसेसरी, ये नेसेसरी क्यों था। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया विटनेस famine in the form of Bengal famine in 1943 बिफोर इंडिपेंडेंस। इसमें 3 to 4 मिलियन पीपल की डेथ हो जाती है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का जो एग्री प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो थी, तो इंडिया लिटरली फूड एड पे डिपेंड था। और ये फूड एड कौन सप्लाई करता था? ये सप्लाई करता था यूएस अंडर द प्रोग्राम ऑफ PL 480। मगर इसमें एक प्रॉब्लम था। वियतनाम वॉर जब चालू थी यूएस की इन 1960s, इंडिया ने क्रिटिसाइज़ किया था यूएस पे। इसके कारण जो लिंडन जॉनसन एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने फूड एड का जो फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये प्रॉब्लम थी। और थर्ड आता है फॉरेन रिजर्व्स। इस पे प्रेशर था। क्यों था? क्योंकि इंडिया ने 1962 में चाइना के साथ वॉर लड़ी, 1965 में पाकिस्तान के साथ। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्पेंडिंग है वो डिफेंस पे थी, और इसके कारण फॉरेन रिजर्व्स पे प्रेशर था। तो इसमें हम ये होल सिनारियो देख के हम बोल सकते हैं कि इट वाज नेसेसरी टू हैव अ इंडिजिनस फूड प्रोडक्शन, सो इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इसमें हमने क्या किया? हमने 1968 में ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया पंजाब से। और इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ की अलॉन्ग विद हाई यील्डिंग वैरायटीज़। ये हाई यील्डिंग वैरायटीज़ यूएस के साइंटिस्ट थे नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने डेवलप की थी मेक्सिको में, वीट वैरायटीज़। तो ये हाई यील्डिंग वैरायटीज़ अलॉन्ग विथ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, और इस मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हमने यूज़ किया केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ट्यूब वेल्स एंड फार्म मशीनरीज़। इसके बाद आता है कि हमने कौन कौन से एरियाज़ कवर किए। फर्स्ट हमने चालू किया पंजाब से, देन हरियाणा, एंड देन वेस्टर्न यूपी। देन कमिंग टू रोल ऑफ द साइंटिस्ट, इसमें ग्लोबली नॉर्मन बोरलॉग का नाम आता है। इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटीज़ डेवलप की थी वीट की इन मेक्सिको। ये यूएस के साइंटिस्ट थे, और इन्होंने लेटर ऑन इंट्रोड्यूस ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो इनको नोबेल पीस प्राइज मिला in 1970. In Indian context, we have M. स्वामीनाथन। ये हमारे इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट थे। सो इनको वर्ल्ड फूड
प्राइज़ अवार्ड मिला। तो ये रोल था। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मन बोरलॉग ने हाई यील्डिंग वैराइटीज़ डेवलप की थी वीट की इन मेक्सिको। ही इंट्रोड्यूस इनिशियली इन मेक्सिको, देन लेटर ऑन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। इन दिस वे Mexico became food sufficient along with India and Pakistan. Then problem created by the Green Revolution. इसमें सॉइल फर्टिलिटी का एक प्रॉब्लम है और वाटर टेबल का, और थर्ड आता है मोनोकल्चर। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने मोनोकल्चर इंट्रोड्यूस किया। एंड फोर्थ आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन ओनली टैकल द हंगर प्रॉब्लम, नॉट हिडन हंगर। और हिडन हंगर के लिए न्यूट्रिशन का होना ज़रूरी होता है। सो न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? पल्सेस एंड ऑल। सो it only tackle the problem of hunger, not a hidden hunger. And because of green revolution, these area, that is Punjab, Haryana, western UP, saw the loss of soil fertility. Why? Because of excessive use of chemical fertilizers and excessive use of water. Because of that, water table depleted. These were problem created by the Green Revolution. This is all about Green Revolution. Thanks for watching. आप UPSC GIST का मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं मेरे वेबसाइट पे www.upscstudieswithpradeep.in. Thanks for watching.